सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, अब आगे आ जाइए जल्दी। अब हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ CFSC पे, क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे को, किस किस चीज़ के इफेक्ट होते हैं, अफेक्टिंग क्या क्या चीज़ डालती है। तो उसमें सबसे पहला था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से समझेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या इफेक्ट डालती है हमारे CFSC पर, तो सुनिए भाई, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी ना, अगर हमारी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो भाई क्या होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने पर क्या होगा कि मेटल की ऑर्बिटल्स जो एम्प्टी होंगे वहां पर पॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा। मान लीजिए मेटल पर चार्ज है 4 पॉजिटिव, मतलब ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे ना मेटल के, इनमें एम्प्टी नेचर ज्यादा होगा। इनमें एम्प्टी नेचर मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो जो लिगैंड होगा वो ज्यादा नजदीक आ पाएगा। और दूसरी चीज क्या है, मेटल के ये ऑर्बिटल्स हैं भाई, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज हाई है, क्या हाई। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ की हाई कर देता हूं और यहां पर ये लिगैंड अटैच है, ये लिगैंड अटैच है, तो क्या होगा भाई, लिगैंड के पास क्या होता है, लिगैंड के पास होता है क्या, नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज किसको ट्रांसफर करता है, पॉजिटिव चार्ज को। तो ये लिगैंड जो है ये पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज को अपने और खींच पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा। जो न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस खींचता है, पूरी पावर लगाता है। तो इफेक्ट जितना होगा ना, पॉजिटिव चार्ज जितना होगा वो न्यूक्लियस को, वो मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर उतना ही ज्यादा खींचेगा, उतना ही ज्यादा इसको लिगैंड को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर इस साइड खींचेगा, ठीक है। लिगैंड को अपनी ओर खींचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जितना ज्यादा मेटल पर, उतना ही ज्यादा लिगैंड नजदीक आएगा मेटल के डी ऑर्बिटल्स के पास, उतना ही ज्यादा नजदीक आता जाएगा। मेटल के डी ऑर्बिटल में इतना ज्यादा ओवरलैप करेगा, अंदर आता जाएगा। और जैसे जैसे वो डिस्टेंस घटती जाएगी ना, उसके बाद क्या होगा, मेटल के कुछ एक डी ऑर्बिटल्स होंगे भाई, कुछ एक डी ऑर्बिटल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये तो नहीं हो सकता ना, मेटल के सभी ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, कुछ एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, लेकिन कुछ एक ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, डी इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो वो डी इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेंगे, लिगैंड के साथ इंटरेक्शन करेंगे, लिगैंड के साथ रिपल्सन करेंगे। और लिगैंड जितना ज्यादा नजदीक आता जाएगा ना, लिगैंड जितना ज्यादा नजदीक आता जाएगा उतना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन बढ़ती जाएगी। लिगैंड जितना ज्यादा नजदीक होगा ना मेटल के, उतना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन जितना ज्यादा बढ़ेगी, CFSC उतना ज्यादा होगी, CFSC उतनी ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल देन इंक्रीज द CFSC ऑफ कॉम्प्लेक्स। when increase the oxidation state of metal, then increase the crystal field splitting energy of complex या CFSC energy of complex, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, समझ में आ गया ना, कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा लिगैंड उतना ज्यादा नजदीक आ पाएगा, पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा खींचेगा उसको लिगैंड को अपनी ओर। और फिर जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ उतना ही ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे, और रिपल्सन फील करेंगे तो वो उतना ही ज्यादा CFSC देंगे, ठीक है। ओके, तो इसी में मैं आपको एक एग्जांपल कराऊं, एग्जांपल देख लो आप, एग्जांपल देखना, COH2O6, ठीक है, 3 पॉजिटिव, COH2O6 COH2O6 2 पॉजिटिव। तो ये है भाई, फाइनली हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताना है भाई, इसमें हमको क्या बताना है, अब देखना आप, यहां पर हम क्या बताएंगे, यहां पर हम क्या बताएंगे भाई, यहां पर हमें बताना है कि किसकी CFSC ज्यादा होगी। अब तुम देख के बता सकते हो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी उसकी CFSC हाई होगी। तो यहां पर जो CFSC हम काउंट करते हो 20,000 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर 10,000 सेंटीमीटर इनवर्स CFSC आती है। तो CFSC किसके ज्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नीशियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, या फिर निकल 3 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसकी CFSC ज्यादा है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी उसकी CFSC हाई होगी। तो फर्स्ट फैक्टर ये था भाई, फर्स्ट फैक्टर ये था, अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी तो हमारी CFSC लो होगी,
सुन लीजिए, लिख लीजिए ये फैक्टर्स। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज मतलब कि लो, देन CFSC डिक्रीज। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज मतलब कि हाई होगी। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, देन CFSC देन CFSC इंक्रीज। ठीक है, तो ये फैक्टर लिख लो भाई, ये लिख लीजिए। उसके बाद हम आएंगे, ठीक है, लिख लिया हुआ आपने सभी ने। उसके बाद नंबर सेकंड देखना। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे आपके सामने, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम सेकंड जो फैक्टर है वो हमारा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन में भी मैं एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बढ़ेंगे ना, मेटल से लिगैंड उतना ही ज्यादा दूर रहेगा। सुनिए, ये हमारा मेटल है और ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं भाई, ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ रहे हैं भाई, इंक्रीज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो लिगैंड अब क्यों चाहेगा इसके पास आना? लिगैंड को पहले ही पता लग गया कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा है, तो लिगैंड क्या करेगा, दूर ही रहेगा। और दूर रहेगा ना, तो भाई लिगैंड और मेटल के बीच जब ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और रिपल्सन भी नहीं फील हो पाएगा, उन डीजनरेटेड जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, डीजनरेटेड ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, उनके पास ही नहीं आ पाएगा लिगैंड उनसे थोड़ा दूर ही रहेगा। और दूर ही रहने के कारण क्या होगा, वो मतलब कि ज्यादा रिपल्सन शो नहीं करेंगे, थोड़ा ही कर पाए, रिपल्सन थोड़ा ही महसूस करेंगे और थोड़ी स्प्लिटिंग होगी वहां पर। तो वहां पर क्या होगा, CFSC कम होगी, वहां पर क्या होगा, CFSC कम होगी। लिगैंड यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट मतलब कि एक प्रकार से आएंगे नजदीक, लेकिन थोड़ा दूर ही रहने की कोशिश करेंगे, इतना ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे मेटल के, इतना ज्यादा पास नहीं रह पाएंगे, मतलब इंटरेक्शन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा, लिगैंड पहले ही थोड़ा दूर से ही इंटरेक्शन फील करेगा। ठीक है, दूर से ही इंटरेक्शन, बिकॉज मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है भाई, इस टाइम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा भाई, वहां पर मतलब लिगैंड थोड़ा दूर ही रह जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीज करने हैं तो CFSC डिक्रीज होगी। ठीक है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज देन CFSC डिक्रीज। तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए भाई, डी इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CFSC। ठीक है, जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं CFSC की। अगर डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे ना तो CFSC डिक्रीज होगी, डी इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो CFSC इंक्रीज होगी, डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो CFSC डिक्रीज होगी, डी इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो CFSC इंक्रीज होगी। याद रखना, ठीक है। क्यों होगी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वो दूर ही रहेंगे भाई लिगैंड से, मेटल से लिगैंड थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि उनको पता है भाई वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। इंटरेक्ट किसके साथ करूं, कौन से ऑर्बिटल के साथ जाके मैं इंटरेक्ट करूं, ठीक है, तो वो थोड़े दूर ही रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उन जो लिगैंड का रिपल्सन महसूस होगा डी ऑर्बिटल्स को, लेकिन वो थोड़ा दूरी से ही, मतलब कि यहां से ही इनको रिपल्सन महसूस करवाएंगे, ठीक है, जिस रिपल्सन के कारण वो थोड़ा बहुत स्प्लिट करेंगे हमारे डी ऑर्बिटल्स, और वो स्प्लिट करेंगे ना तो T2G और EG में स्प्लिट करेंगे, लेकिन CFSC एनर्जी वहां पर थोड़ी होगी। अगर इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज में CFSC डिफरेंस हाई होगा, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लिख लीजिए, आप एक काम कीजिए, एक ये लिखिए, आप लिखिए भाई, कहां से आप करना, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आपको चल 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट निकल, ठीक है। ये हमारे भाई सभी पे ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई सेम। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे पहला फैक्टर करवा दिया भाई, हाई होगा तो हाई CFSC होगा। उसके बाद सभी पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बट मेटल डिफरेंट है, तो हम किस प्रकार देखेंगे CFSC, तो हम यही फैक्टर लगाएंगे। अगर मेटल डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो हम सीधी सी बात है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का लगा देंगे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मेटल डिफरेंट है, बट मेटल एक ही पीरियड के हैं, डिफरेंट पीरियड के नहीं होने चाहिए, मेटल एक ही पीरियड के होने चाहिए। डिफरेंट पीरियड के आएंगे तो वहां पर वो जो प्रिंसिपल क्वांटम वाला रूल भी लगेगा, ठीक है। ये सभी जो मेटल लिखे हैं मैंने एक ही पीरियड के, ये 3D सीरीज के हैं, ठीक है, और लेकिन मेटल डिफरेंट है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। देखो मैग्नीशियम में कितनी है
7 होती है, तो मैग्नीशियम 5 इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर 9 है, 9 होंगे या 8 होंगे, ये ना 8 है, 9 नहीं है 8 है, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, तो उस टाइम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो CFSE डिक्रीज होगी। तो अगर मैं बोलूं कि इनमें सबसे ज्यादा CFSE किसकी है, ऑर्डर लगाओ, तो सबसे ज्यादा CFSE होगी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की, क्योंकि वहां पर डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मैग्नीशियम की, फिर Fe2 पॉजिटिव, फिर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, फिर निकल 2 पॉजिटिव। भाई सबसे ज्यादा CFSE जो होगी इनकी, इस प्रकार इसकी होगी, ठीक है। तो ये था नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, उसके बाद हम आपको नेक्स्ट करवाते हैं। भाई नेक्स्ट देखिएगा क्या है, उसके बाद देखना भाई नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है भाई हमारा, नेक्स्ट फैक्टर लिखो, नेक्स्ट फैक्टर लिखिए, नेक्स्ट फैक्टर लिख लो भाई। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट फैक्टर लिख लो भाई, नेक्स्ट फैक्टर हम कौन सा डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक मिनट रुकना, मैं वीडियो देख लेता हूं। चलिए जल्दी जल्दी करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम जनरली क्वांटम नंबर देखते हैं, क्या देखते हैं, डी सीरीज देखते हैं। कौन से डी सीरीज के मेटल एटम, जैसे कि एक 3D सीरीज, एक 4D, एक 5D सीरीज, ये 3 सीरीज के हमारे पास मेटल एटम है। इन 3 सीरीज के हमारे पास क्या है भाई, मेटल एटम है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर क्या बोलता है, किस प्रकार इफेक्ट डालता है CFSE पर, सुनना। अब हमारे पास 3D के जो ऑर्बिटल होंगे ना वो छोटे होंगे भाई साइज में, और जो 4D के होंगे थोड़े इससे बड़े होंगे, ठीक है, और जो 5D के होंगे वो इनसे सारों से बड़े होंगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं भाई 3D 4D 5D, ठीक है। ऑर्बिटल डिफरेंस, इनमें ऑर्बिटल के साइज में डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनमें ऑर्बिटल के साइज में डिफरेंस होता है। जैसे जैसे अप टू डाउन आते हैं ना, ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होता जाता है। अप टू डाउन आते हैं ग्रुप में जब अप टू डाउन आते हैं हम, तो क्या होता है, तो ऑर्बिटल का साइज मतलब कि इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता है ऑर्बिटल का साइज। तो मैंने एग्जांपल ले लिया भाई यहाँ पर, निकल, कोई भी ले लीजिए आप, निकल ले लीजिए, पैडमियम, प्लेटिनियम, ठीक है, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है भाई 8, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8, ये मैंने भाई यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, अब आप ये स्ट्रक्चर देख के एक चीज बताइए कि कौन सा ऑर्बिटल है जहां पर एम्प्टी नेचर ज्यादा है, किस ऑर्बिटल में थोड़ा एम्प्टी नेचर ज्यादा है, और किस ऑर्बिटल में आपको ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो थोड़े मतलब कि पास नियर अबाउट सभी के सभी मतलब कि पास बीचे मतलब कि इलेक्ट्रॉन फिलअप हुए हुए हैं, ठीक है। कौन सा ऑर्बिटल है, मतलब कि सभी में कौन से ऑर्बिटल में पास है, नियर अबाउट है सभी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑर्बिटल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन नजदीक हैं, मतलब कि पास में है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा और गैप हो गया इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसमें तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो एम्प्टी नेचर है वो नीचे वाले में है। तो हम जब अप टू डाउन आते हैं ना, तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब ऑर्बिटल के अंदर एम्प्टी नेचर इंक्रीज होता जाता है, और जितना ज्यादा एम्प्टी नेचर इंक्रीज होगा ना, तो लिगैंड उतना ज्यादा ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, समझे आप, इंटरेक्ट करेगा, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा फिर डी इलेक्ट्रॉन जो है उतने ज्यादा लिगैंड के साथ रिपल्सन करेंगे, और CFSE उतना ही ज्यादा आएगा, समझ गए ना आप। जैसे ही मैं अप टू डाउन आऊंगा, ऑर्बिटल जो है एम्प्टी नेचर जो है ऑर्बिटल का वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मेटल डिफरेंट है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि ये जो मेटल डिफरेंट है जो वो एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं, बट डिफरेंट पीरियड है ये, ठीक है, लेकिन मतलब एक ही ग्रुप के हैं,
ठीक है। जैसे ये ग्रुप है जो 10th ग्रुप नंबर 10th है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक ही ग्रुप के मेटल लिए हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मतलब कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम ही रहेंगे। डी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इन ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए। तो निकल वाले का ऑर्बिटल छोटा है भाई, कैडमियम का थोड़ा बड़ा है, प्लेटिनियम का तो और भी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एम्प्टी नेचर फील होगा ना, एम्प्टी नेचर जो जहां पर होगा सबसे, किन ऑर्बिटल में होगा एम्प्टी नेचर सबसे ज्यादा, किस ऑर्बिटल में होगा, प्लेटिनियम वाले में। तो भी प्लेटिनियम वाले के साथ लिगैंड जो है सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, और उसके बाद प्लेटिनियम के जो डी इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट करेंगे ज्यादा लिगैंड के साथ, और वो हाई CFSE देंगे। मतलब कि जब हम ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन, देन CFSE इंक्रीज होती है, देन CFSE इंक्रीज होती है। मतलब कि जब हम अप टू डाउन आएंगे तो ऑर्बिटल का एम्प्टी नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और CFSE इंक्रीज होगी, लेकिन कंडीशन ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए, ठीक है। और मेटल जो है एक ही ग्रुप के होने चाहिए। कंडीशन क्या है, मेटल जो हमारे एक ही ग्रुप के होने चाहिए, और दूसरी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए। और मेटल अगर एक ही ग्रुप के नहीं है तो हम फिर वहां पर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला फैक्टर भी लगाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, ये दोनों मतलब मिक्स करके फिर देखेंगे, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया ये, ठीक है ना। तो मैंने करवा दिया ऑक्सीडेशन स्टेट का, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। जनरली आपका जो CSIR नेट यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे वो एक ही ग्रुप के मेटल दिए होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी, वहां पर आपको CFSE पूछ लेगा भाई किसकी CFSE ज्यादा है, ठीक है, इस टाइप से पूछ लेगा। ओके, तो आपको फिर CFSE बताना होगा, ठीक है। MSc एंट्रेंस वालों को तो पूछेगा इस टाइप से, भाई CFSE बताओ, ग्रुप के मेटल दे देगा सेम, ठीक है। जैसे सेम ग्रुप है हमारा 10th ग्रुप, उसके मेटल दे देगा, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रख दिया, बोल दिया CFSE किसकी ज्यादा, ऑर्डर लगाओ। तो आप बता देना जो सबसे नीचे वाला जो मेटल एटम होगा ना उसकी सबसे ज्यादा CFSE होगी, ठीक है। ओके, तो चलिए ठीक है। लेकिन अब आप कई बार पता है क्या करते हो, p ऑर्बिटल में जाते हो, p ऑर्बिटल में वो देखना स्टार्ट कर देते हो, डी ब्लॉक इंट्रैक्शन, f ब्लॉक इंट्रैक्शन, वो कॉन्ट्रैक्शन हम p ब्लॉक एलिमेंट में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं होगा वो, ठीक है। डी वाले में मत कर देना, कभी वो चीज़ आप यहाँ पर लगा दो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होता है, जो 4 और d जो होते हैं ना, 4 और d अप्रोक्स सेम ही होते हैं उनके साइज, 4 और d जो होता है वो अप्रोक्स सेम साइज क्यों होते हैं, f ब्लॉक इंट्रैक्शन के कारण, f ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, f ब्लॉक का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसके कारण होता है। लेकिन फिर भी जो 5d है थोड़ा बड़ा ही होता है, किससे, 4d से, ठीक है। इसी कारण मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, CFSE एनर्जी को, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या भी, नेचर ऑफ लिगैंड, सेकंड सॉरी फोर्थ, हमारे 3 में करवा चुका हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है हमारा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या कराया मैंने, अरे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तीसरा करा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फोर्थ जो करेंगे नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड, फोर्थ नंबर पर जो हम करेंगे वो करेंगे नेचर ऑफ लिगैंड। जो मेरा फोर्थ अभी वो कौन सा है, फोर्थ अभी मेरा नेचर ऑफ लिगैंड, फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड। अब समझिएगा आप इस चीज को कि फोर्थ मेरा कौन सा है, नेचर ऑफ लिगैंड। अब नेचर ऑफ लिगैंड में क्या देखूंगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, तो देख लीजिए नेचर ऑफ लिगैंड में क्या होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सभी को याद है ना, आज दोबारा बना लीजिए, COCN, COCN, PPH3, बना लीजिए मेरे साथ, इसको बना लीजिए, ठीक है। PPH3, NO2 नेगेटिव, बाइपिरिडिन, इन अमोनिया या अमाइन बोल दो इसको, ठीक है, पिरिडिन, EDTA 4 नेगेटिव, और उसके बाद क्या आता है भाई, EDTA 4 नेगेटिव के बाद CH3CN नेगेटिव, उसके बाद आता है भाई हमारा SCN नेगेटिव, और फिर आता है भाई हमारा वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा भाई, वाटर के बाद O2 नेगेटिव, फिर C2O4 2 नेगेटिव, एंड देन इसके बाद जो आएगा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, इसके बाद जो आएगा भाई OH नेगेटिव,
फ्लोरीन नेगेटिव, इसके बाद जो आएगा N3 नेगेटिव, इसके बाद जो आएगा O NO नेगेटिव, और फिर जो आएगा भाई फिर आएगा क्लोरीन नेगेटिव एंड फिर NCS नेगेटिव, और फिर जो लास्ट में आएगा भाई H2 नेगेटिव, और फिर ब्रोमीन नेगेटिव, और फिर आयोडीन नेगेटिव। ये हमारी कंप्लीट एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भाई। ये जो हमारी कंप्लीट क्या है भाई, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। अब इसमें एक चीज सुनिए भाई, एक और जोड़ लो आप यहाँ पर, यूरिया और जोड़ लीजिए, OH के बाद यूरिया और जोड़ लीजिए, OH के बाद यूरिया और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड का नेचर कहाँ तक होता है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड का नेचर कहाँ तक होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का ये देखिए, जो हमारा इससे लेके ये जो यहां तक चलता है ना SCN, CO से लेके SCN तक का जो लिगैंड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर में आते हैं। वो किस में आते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर में, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे, उसके बाद देखिए बॉर्डर लाइन के कुछ एक एटम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कुछ एक बॉर्डर लाइन के होते हैं, वो कौन से होते हैं, वाटर से लेके यूरिया तक, वाटर से लेके भाई जो हमारा वाटर है ना, वाटर से लेके यूरिया तक, वाटर से लेके यूरिया तक। आप यहाँ पर इथेनॉल और जोड़ लेना अगर जोड़ना चाहो तो, क्या C2H4OH इससे पहले, ठीक है, इससे पहले इसके बीच में यहाँ पर जोड़ लेना बेशक जोड़ना चाहो तो आप, ठीक है। इथेनॉल और स्पेक्ट्रोकेमिकल से एक दो छूटे हुए लिगेंड वो आप लिख लेना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है, H2O से लेके यूरिया तक कौन सा होता है, बॉर्डर लाइन लिगेंड, बॉर्डर लाइन कौन से होते हैं, बॉर्डर लाइन लिगेंड, जिनका मतलब कि जो कि ना तो लो स्पिन होते हैं ना हाई स्पिन होते हैं, ठीक है, बॉर्डर लाइन वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये जो है भाई, ये सभी है वीक फील्ड लिगेंड। देखिए मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, मैं सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे आगे जैसे आप चलते जाओगे, मैं सब कुछ आपको डिफाइन करता जाऊंगा कि कहां पर क्या है। मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करने को बोला था, याद कर लेना 5-5 बार बेशक से लिख के, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया, CO से लेके जो हमारा SCN है, यहाँ तक स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर के लिगेंड हो गए, यहाँ तक जो लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड का नेचर शो करेंगे। वाटर के बाद यूरिया तक, और ये OH से पहले C2H4OH मतलब इथेनॉल जोड़ लेना, और यूरिया से पहले हमारा फ्लोरीन से पहले यूरिया जोड़ लेना, बस वाटर से पहले इथेनॉल और वाटर के बाद एक यूरिया, ये लिगैंड जोड़ लेना, ये ठीक है, ये जोड़ लेना लिगैंड, ओके। तो हमारा वाटर से लेके यूरिया तक है वो बॉर्डर लाइन, ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और ना वीक फील्ड लिगैंड का वर्क करेंगे। उन पर मतलब कि टेम्परेचर के इफेक्ट होंगे, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप ये चीज लिख लो, एसिड लाइन डालकर डाल लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और ये जो वाटर से लेके यूरिया तक होते हैं ये बॉर्डर लाइन होते हैं। उसके बाद फ्लोरीन से लेके जो आयोडीन तक होते हैं वो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। दोबारा देख लीजिए, कोबाल्ट से लेके एसिड तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, वाटर से लेके यूरिया तक बॉर्डर लाइन लिगैंड, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक वीक फील्ड लिगैंड, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक वीक फील्ड लिगैंड। बस एक बार ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लीजिए आप, जल्दी से आप ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लीजिए। और नहीं आपने अगर 5-5 बार बना रखी है तो वहां पर ये लाइन खींच के स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, बॉर्डर लाइन ये लिख लीजिए, ठीक है। ओके, मैं रफ कर रहा हूं, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो अब जल्दी से देखिए, आप जल्दी से क्या देखना आपको, ये देखिए अगर नेचर ऑफ लिगैंड में अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कोई, तो क्या होगा, हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए अगर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर का अगर कोई लिगैंड है ना, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो हमारी पेयरिंग एनर्जी होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में जो CFSC एनर्जी होगी ना, CFSC वो हायर होगी देन पेयरिंग एनर्जी से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में CFSC एनर्जी ग्रेटर होगी देन पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। देखिए ये जैसे कि यहां पर ये इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा ऑर्बिटल है भाई, 3 ऑर्बिटल्स हैं, यहां पर हमारे 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर CFSC जो हाई है, ये जो डेल्टा O है ये, या फिर डेल्टा CFSC लिख दीजिए आप भाई, टेट्राहेड्रल भी तो हो सकता है ना, तो डेल्टा CFSC जो है वो हाई है देन पेयरिंग एनर्जी से। अब ये पेयरिंग एनर्जी और CFSC क्या मतलब है सुन लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयर में आ जाए,
जब इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में जो CFSC है वो कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये इलेक्ट्रॉन इजिली पेयर्ड में आ जाए ना, इजिली इनकी पेयरिंग हो जाए, तो वहां पर क्या होगा, ये जो गैप है बहुत ज्यादा होगा, वहां पर ये जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होगा। बिकॉज अब बता क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर गैप ज्यादा होगा ना, ये गैप ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होके वहां पर नहीं जा पाएंगे भाई, ये प्रेफर करेंगे कि हम पेयर ही रहें। ये इलेक्ट्रॉन भाई, ये गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इन ऑर्बिटल में नहीं जा पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे, तो ये चाहेंगे कि हम पेयर्ड ही रहें। तो ये कब हुआ पॉसिबल, ये पॉसिबल जब होता है जब हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का जो फंक्शन वर्क जो होता है, क्या करता है वो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है। क्यों करवाते हैं, क्योंकि भाई एनर्जी गैप तो हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, इसलिए वो प्रेफर करेंगे कि हम पेयर में ही रहें, हम पेयर्ड में ही रहें, ठीक है, इसलिए वो पेयरिंग में ही रहते हैं हमेशा। क्यों रहते हैं, बिकॉज वहां पर CFSC ज्यादा है देन पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। ये कारण होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या होता है, CFSC ग्रेटर होती है देन पेयरिंग एनर्जी से, ये कारण होता है यहाँ पर। बिकॉज ये पेयरिंग एनर्जी से CFSC ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि वो पेयरिंग में ही रहते हैं, वो क्या रहते हैं, पेयर्ड में ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये पेयर में ही रहेंगे क्योंकि CFSC ज्यादा है, ये जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का वर्क होता है, ठीक है, ओके। ये नेचर ऑफ लिगैंड का, तो नेचर ऑफ लिगैंड में आपको समझ में आया। नेचर ऑफ लिगैंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होंगे तो CFSC क्या होगी भाई, हाई होगी, CFSC क्या होगी, हाई होगी। बिकॉज अब मेरे को अगर CFSC निकालनी है, तो अब मान लीजिए आप अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये -0.4 T2 के, ठीक है, तो -0.4 इंटू 6 कितना हो गया, 6 चौक 24, 2.4, CFSC आगे 2.4। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन वहां पर होते ना, तो हमको +0.6 इंटू 2 12, मतलब 1.2 को किस में से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1.2 को हमें मल्टीप्लाई करना 1.6 में से। अब 1.6 में से 1.2 को माइनस कर दोगे तो 0.4 बचा भाई। अब CFSC 0.4 ज्यादा है या 2.4, सीधी सी बात है 2.4 CFSC ज्यादा है भाई। और ये कब पॉसिबल हो पाया, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ने क्या किया, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले ऑर्बिटल में मतलब पेयर्ड करवा दिया, ठीक है, पेयरिंग करवा दी सभी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का, CFSC को इंक्रीज कर देना, वो CFSC को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, वो CFSC को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और वीक फील्ड लिगैंड क्या करेगा, वीक फील्ड लिगैंड, ठीक है, वीक फील्ड लिगैंड। तो आप लिख लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है वो CFSC को क्या करेगा, इंक्रीज, हाई करेगा, और कैसा बनाएगा भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। ये आप लिख लेना, ये नोट डाउन कर लेना। और जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं वो क्या करते हैं अभी, वीक फील्ड लिगैंड वो CFSC को डिक्रीज करते हैं, वो, और वो क्या करते हैं अभी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वो जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। अब आप सभी को भाई ये चीज तो पता ही होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड CFSC को इंक्रीज कर रहे हैं तो वीक फील्ड लिगैंड क्या बना रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए ये वीक फील्ड लिगैंड है भाई, यहाँ पर वीक फील्ड लिगैंड है, और हमारे पास क्या है भाई, D6 है, D6 मतलब कि D ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, जब सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये इस प्रकार, ये है भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो CFSC डिफरेंस है ना वो है बहुत कम, वो CFSC डिफरेंस कम है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है CFSC से, यहाँ पर जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा होती है CFSC से, बिकॉज ये गैप होगा कम। अब इलेक्ट्रॉन इजिली इन ऑर्बिटल में चले जाएंगे, वो चाहेंगे कि भाई हम खुला रहें, हम खुले एक स्पेस में रहें, इलेक्ट्रॉन ये चाहेंगे, तो यहाँ से जंप करके ऑर्बिटल इनमें रहना चाहेंगे, इन ऑर्बिटल्स में। तो इन इलेक्ट्रॉन को इसमें बुलाने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बुलाने के लिए और पेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो वर्क स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड तो इजिली कर देते हैं, बिकॉज वो एनर्जी का इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन वीक फील्ड लिगैंड में भी बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये एनर्जी गैप होता है कम,
ठीक है, जिसके कारण पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है CFSC से। तो हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो CFSC को इंक्रीज करता है और जो वीक फील्ड लिगेंड है वो CFSC को डिक्रीज करता है, वहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है देन CFSC से। तो ये चीजें आपको सभी पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि बेसिक से हायर लेवल पे लेके जाना आपको, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता भाई ये चीजें भी, इसलिए डिफाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, CFSC को डिक्रीज करेगा, ठीक है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉन को पेयर में लाने के लिए पेयरिंग मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए हम बोलते हैं कि पेयरिंग एनर्जी इज हायर देन CFSC वीक फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी कम होगी CFSC से, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CFSC को इंक्रीज करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड CFSC को डिक्रीज करेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए, ठीक है, ओके, जल्दी लिख लीजिए। और ये डायग्राम बना लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए, ये जो मैं डायग्राम बनवा रहा हूं अभी, ये बना लीजिए। ये होगा भाई कब, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड टाइम ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें CFSC ग्रेटर होगा देन पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, ठीक है। ये कब होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब हम यूज करेंगे। और कैसा बनेगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए, और पेयरिंग एनर्जी कब ग्रेटर होगा CFSC से, जब ये गैप कम होगा CFSC का, और जो हमारा वीक फील्ड लिगेंड यूज करेंगे हम, वीक फील्ड लिगेंड यूज करेंगे, कौन सा भी वीक फील्ड लिगेंड यूज करेंगे, और हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आप नेचर ऑफ लिगेंड कहां से देख लेना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। भाई मैंने आपको बता दिया है, CO से NCS तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वाटर से यूरिया तक बॉर्डर लाइन, फ्लोरीन से आयोडीन तक वीक फील्ड लिगेंड। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, नेचर वहां से देख लेना, ठीक है। और ये आप डायग्राम बना लो, इससे आपको आसानी हो जाएगी भाई, इससे आपको आसानी हो जाएगी इस डायग्राम से, ठीक है, थोड़ा आसानी हो जाएगी याद करने में जब आप रिवाइज करोगे, ठीक है, ओके। तो रफ कीजिए। इसके बाद 5th फैक्टर लिखिए भाई, फैक्टर नंबर 5 लिखिए, 1 मिनट रुकना, चलिए। फैक्टर नंबर 5 भाई नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा, मैंने 4 फैक्टर ही समझाए यहाँ पर, ठीक है। फैक्टर नंबर 5 में कुछ नंबर ऑफ लिगेंड बढ़ जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल के नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पर CFSC ज्यादा होती है। ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसी कारण वहां पर CFSC ज्यादा होती है, क्योंकि जितना ज्यादा लिगेंड होंगे ना उतने ज्यादा मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और उतने ज्यादा लिगेंड के जो डी इलेक्ट्रॉन है लिगेंड के साथ रिपल्सन शो करेंगे, जितना ज्यादा रिपल्सन शो होगा ना उतने ज्यादा सेपरेटिंग होगी। तो नंबर ऑफ लिगेंड इंक्रीज होंगे तो CFSC इंक्रीज होगी, बस ये नंबर ऑफ लिगेंड में है, ठीक है, वो बता भी दूंगा मैं कैसे, ओके। तो चलिए अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ओके बाय।